कुछ बैंक वाले को बैंक से ज़रा पढ़ने लिखने में मन लगता है, या दुष्प्रभाव इन पर भी था और उन पर भी। तो आइए, आपने जो अभी तक पढ़ा लिखा उन लोगों को बताइए। आप लोगों के बीच हम लोग कुछ जन है, जिंदगी भर तो डेबिट क्रेडिट में रहे, लेकिन स्वांता सुख है, पढ़ते हैं, रुचि है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय मिलता है जिस कारण से हम आपके साथ मिलते हैं। इसमें हम अपने बड़े भाई परमादरणीय श्री दिनेश द्विवेदी जी और विमल कुमार जी टीका माया विशेष आभारी हूँ। अब मैं विषय बिंदु पर आता हूँ। विमल भाई ने कहा है, सचमुच में कबीर बहुत कठिन है सामान्य जनों के लिए। चर्चा का बिंदु है राम, दोनों का नाम तुलसी और कबीर। बचपन से तुलसी जयंती समारोह में उपस्थित होने का सौभाग्य मिलता रहा। बेसिक स्कूल में पढ़ते थे तो परसौनी के नजदीक पकड़ी में पूरे जिले के लोग आते थे। हम लोग 5वां, 6वां, 7वां, 8वां में आते थे और उसी समय से तुलसी के साथ जुड़ा हुआ। अब तुलसी और कबीर के राम पर जाने से पहले दोनों के बारे में एक संक्षिप्त विवर्तना जरूर है, क्योंकि श्रोता से ज्यादा बढ़ता है, समय अभाव, समय की कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा समय मांगता हूँ आप लोगों से। कबीर बनारस में जो पहले काशी थे वहां के जन्मे हैं तारा में। तुलसी बांदा से आए, दोनों का कर्म भूमि बनारस रहा है। दोनों रामानंद जी के शिष्य रहे हैं, दोनों वैष्णव हैं। दोनों का काल भी कमोवेश एक ही है, एक ही प्रकार के शासन के तहत दोनों का जिंदगी गुजरा है। लेकिन कबीर का जन्म कई विवादों से जुड़ा है, जिस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उनका पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ है जो निम्न जाति में इस मुसलमान थे। स्वभावतः उनका जो परिवेश था कोई सही लोगों का था। समाज के ऊंचे तबके के लोगों से सामंजस्य उनकी नहीं बनती थी। वहां आक्रोश है, लेकिन यह बाह्य रूप है। आंतरिक रूप कभी हृदय बहुत महान है। तुलसी भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वहां भी वर्ण व्यवस्था का समस्या नहीं है, लेकिन वर्ग व्यवस्था की समस्या से जूझते रहे हैं। आर्थिक विपन्न होने के कारण सामाजिक स्तर पर उनको भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन शुरू में नहीं मिला था, जिसकी चर्चा उन्होंने की है। भूत कहो, अभूत कहो, जुल्हा कहो बहू, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न हो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहे कछ हो, मान के खैबो मसीद को सोई वो, लेवे को एक न देवो को दुई। मस्जिद में सोना माने मस्जिद में रहकर भी जिंदगी उन्होंने दिया है। लेकिन तुलसी ने राम को आम कर दिया। जो इलिट क्लास में था तुलसी का, मैंने जो इलिट में था राम, उसको
तुलसी ने आम लोगों में रख दिया, जिस कारण तुलसी को व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। इसलिए तुलसी का राम का लाइन उस ढंग से आगे बढ़ता है। कबीर निर्गुण राम के प्रतीक हैं। उनके साथ भी एक विडंबना रही कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। मसी कागज छियो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, लेकिन उनकी रचना जो है सबक, साकी, रामायणी, ये सब अति उत्कृष्ट रचनाएं हैं। वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनके जो सहकर्मी थे धर्मदास जी, वो लिखते थे वही रचनाएं। एक और विडंबना है कि कबीर की जो रचनाएं हैं उसमें इतना सिंपल शब्द है, जो कितना चीज उसमें घुसा है बाहर से, आटा के साथ कितना गरबा उसमें मिल गया है, उसकी विडंबना थोड़ी अलग है। लेकिन तुलसी जो कहते हैं उनका राम निर्गुण है। दशरथ सुत तिन लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। इसीलिए निर्गुण राम जपौरे भाई, अविगत की गति लखी रचाई। कबीर ईश्वर को सिर्फ राम करके नहीं, हरि, प्रिया, गोविंद, बालम, भरतार, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। राम भरतार और कबीर उनकी प्रिया, प्रियतमा, यह भी उनका मानना है। एक जगह उन्होंने कहा है, आज के संदर्भ में उतना विलास की बात हो सकती है, कबीर तुका राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबरी, चित खींचे तित जाऊं। मतलब राम हमको जहाँ डायरेक्शन देंगे, जहाँ जाने के लिए बोलेंगे वहाँ जाऊंगा, जहाँ के लिए दुखारेंगे वहाँ से अलग है करूंगा। एक कबीर ने कहा। फिर उनका जो है राम नाम तब जानियो संतो, आत्म तत्व पिछानियो, कौन मरे को अवतरे भाई, को जीते को हारे। कबीर कभी भी राम को दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं स्वीकारे, राम को न विष्णु को, कृष्ण को, ये सब नहीं। ना दशरथ घर अवतरियावा, ना लंका का राव सतावा, देवे कोख न अवतरियावा, न जस पहले बोध खिलावा। ना देवी के यहाँ जन्म लिए हैं, कोख से जन्म लिए हैं, ना जसोदा ने बोध खिलाया, सब नहीं माने। अब भाई इतना कुछ है, हर चीज को काटते जाते हैं, तो कबीर का नाम है क्या? गूंगे का दूध, एक बंधा आदमी हो, गूंगा आदमी हो, उसको आप दूध खिला दीजिए, पूछे भाई इसका स्वाद कैसा है, तो क्या बोलेगा? वो गूंगियाएगा ना। कबीर भी गूंगियाते हैं, कबीर कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कबीर का जो राम है वही बोलते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्तिष्क, ना कावे कैलाश में, ना मैं दोनों क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो टूटते मिली हो, पल भर की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। कबीर अक्षर, कबीर के यहाँ बहुत डांट फटकार, बहुत माने खरापन है। कबीर कहा है, जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सोई सेवा, जब सोओ तब करो दंडवत, पूजा और न देवा। जब अगर सो जाते हैं वही परिक्रमा, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, यात्रा में आप जहाँ जा रहे हैं वही परिक्रमा होगा। जो कुछ भी काम कर रहे हैं वही सेवा है। अगर आप सो गए तो सोने की जो मुद्रा होती है वही दंडवत है, और पूजा और न देवा। यहाँ उर्दू के शायर हुए हैं गालिब, उन्होंने कहा है, मस्ती में बैठ के पीने से गालिब, पढ़ना हो जगह बता जहाँ तू जान। ईश्वर ऑलमाइटी, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट है, यूनिवर्सल है। कबीर का ये कहना है। कबीर अलग से कुछ नहीं करते। राम का जो राम है, तुलसी का जो राम है, वो वाल्मीकि से आया है, पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम से मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए हैं और परम ब्रह्म है। लेकिन कबीर का जो राम है सिर्फ पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। कबीर सिर्फ परम ब्रह्म मानते हैं, तुलसी परम ब्रह्म के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जिससे हम नकल कर सकें। समाज में अधिकांश लोग नकल करके ही आगे बढ़ते हैं। कबीर का जो राम है अलग निरंजन है, सबघटवासी है, त्रिगुणातीत है, द्वैताद्वैत विलक्षण है, भावाभिमुख है। कृष्ण ये जो कहे हैं, अब राजा राम भरतार, अब कबीर दुल्हन है। भरतार राम जो है वो परमात्मा का प्रतीक है और कबीर आत्मा का प्रतीक है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही इनका उद्देश्य है। और मिलन का दोनों, अगर एक ब्रिज का जो पोल है तो दोनों को मिलाने का जो है राम मंत्र ही है, जिसके कारण मिल पाता है। विनोद भाई जी ने जो कहा कि घट माने सागर में घट था, टूटने के बाद वो दोनों एक ही हो जाता है, कोई यही बात है। अब रही बात, कितनी चीज बोले, कबीर का प्रभाव कहाँ से आया है, कबीर कहाँ से ऐसा चीज लिए हैं। कबीर तो अनपढ़ थे, अक्षर विहीन थे, लेकिन अक्षर विहीन होना और विद्वान होना दोनों में अंतर है। हमारी ही जानकारी में कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अक्षरहीन थे, अकबर हुआ है, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, कबीर हुए हैं, लेकिन उनमें अंतर ज्ञान इतना ज्यादा है जो सामान्य आदमी से कई गुना ज्यादा है, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकती। और रही बात कि कबीर में नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब कबीर को हम जाने कैसे? कबीर तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ माने कबीर को गाने वाले खजूरिया बाबा जी सब गाना बजाते करते थे। लेकिन कबीर को जानने के लिए ये जो में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी थे और उनके सहायक भरतपाल थे, उन्होंने कबीर के बारे में पहले चर्चा की। उसी क्रम में उसके बाद बंगाल में नोबेल पुरस्कार विनर जो अमर सेन है, उनके नाना जी आचार्य क्षितिमोहन सेन, क्षितिमोहन सेन का कबीर पर बहुत गहरा अध्ययन और बहुत अच्छी रचना है। उसको आधार लेकर के परमादरणीय हजार प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक कबीर पर बहुत उम्दा और शिक्षित समुदाय में कबीर को जो प्रस्तुत किए हिंदी साहित्य में, वो हजार प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में एक डॉक्टर रघुवंश ने भी लिखा है। अब हम थोड़ा सा तुलसी पर आते हैं। नाना पुराण निर्मागम सम्मत ज्ञान तुलसी का रहा है। फिर तुलसी कहते हैं सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। तुलसी का तो रामायण में, गीतावली में, विनय पत्रिका में हर जगह राम ही राम है। कहाँ से उदाहरण दिया जाए, समय ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा दोनों रामानंदी थे। तुलसी ने अपने तन के चांद को भी अपने जो राम से जुड़े हुए वैसे व्यक्ति को अपने चांद का द्युति देने की बात भी किया है। तुलसी का है सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जुग जुग पानी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन नहीं है।